लिए है ये सब आस्था भाषण, कि आप सोचेंगे कि मेरा और युवा परिवर्तन से क्या संबंध है। की तरफ से पूछना चाहती हूँ, आपको मम्मी ने बताया, बाजू वाली ने बताया, मोहल्ले के लोगों ने कहा, और नहीं तो क्या होता है भाई बोलता है, बड़ा भाई, पिताजी, किसने आपको बोला कि ये लाइन में जाना? ये एक प्रश्न है कि क्यों आप फिल्म लाइन में गई। तो ये जो आपने कुछ अलग रास्ता निकाला, उसके लिए कुछ तो घर में भूकंप हुआ होगा, तो उसको आपने कैसे सामना दिया? ये हमारे लड़कियों को तो ज्यादा तक मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एक स्पिरिटेड हो, एक डिटरमिन्ड फोकस्ड गर्ल है कि जो हम चुनते हैं हमारे माँ पिता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, अपने को सीधा रास्ता, ये कुछ अलग हटके आपने करके दिखा है। तीसरा प्रश्न युवा परिवर्तन की तरफ से है, आपको किसी का वशीला लगा? आपको किसी की पहचान थी, कोई बड़ा गॉडफादर था? क्योंकि हमें युवा परिवर्तन लोगों को लगता है कि हमेशा हम जो बड़े लोग होते हैं ना, सबको वशीला होता है, सबको पैसा देना पड़ता है, पैसा खिलाएंगे तो बड़ा नौकरी मिलता है, बड़ी तरक्की होती है। तो ये भी आपको बताना है कि आपको किसी का पहचान थी इसलिए आप इस लाइन में गई, तो अभी गई हो तो आपको कैसे इतने ऊपर आ गई? और हेलो दोस्तों, थैंक यू मिसेस के एंड अर्चना जी एंड पूरी युवा परिवर्तन की जो टीम जिसने मुझे यहाँ आमंत्रण देने का और निमंत्रण देने का सम्मान किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है, मुझे पता है कि एक्टर्स स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं बोलते हुए, और वो भी दूसरे लोगों के डायलॉग, हमारे अपने डायलॉग नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया था, तो चूँकि थोड़ा ये एक दो महीने काफ़ी बिजी चल रहे हैं मेरे और हमारी पूरी टीम के, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ कि निकल जाऊँ उससे, कि नहीं आना पड़े। मैं ये सोच रही थी कि क्या एक्सक्यूज़ दूँ, कि मैं शूटिंग पे हूँ, या मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, या मैं क्या मतलब क्या ये सफाई दूँ कि आने की जरूरत ना पड़े। और फिर एक इन्होंने ईमेल में लिंक था जो फिल्म आप लोगों ने आपके संस्थान पे बनाई है, सेकंड चांस आई थिंक, और वो फिल्म देखी मैंने यूट्यूब पे, और मतलब आप लोगों की कहानी है, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई अपने ऊपर कि मैं ये सोच भी रही थी कि मैं कैसे मना करूँ या क्या एक्सक्यूज़ दूँ, क्योंकि हम लोग हम एक्टर्स जो हैं, जो स्टार्स बनने के और सेलिब्रिटी और बड़े सेलिब्रिटी और सलमान खान और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बनने के चक्कर में हैं, हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये हम करते कैसे हैं। ये हम आप सबकी कहानी बताकर के जरिए करते हैं, और आप सब और हम सब, मतलब हमारे समाज में जो लोग मेहनतकश हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानी। हम जो इंसान सफल है, सफलता की कहानी में कोई कहानी नहीं है, कहानी हमेशा कोशिश की होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। आपने तो सवाल पूछे हैं मुझसे, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, किसी दिन बन जाऊँगी शायद, मतलब आप लोग वोट देना मुझे, लेकिन अभी मैं अगर ठीक है तो मैं कम बोलूँ, और कुछ सवाल अगर आप लोग करना चाहें या आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो एक ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन बन जाएगा। लेकिन मैं चीज़ बोलने वाली थी, करते करते याद आएगा। आप अगर इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं वो डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप सबको कुछ बात शेयर करनी है या कोई सवाल है तो पहले आपके सवाल लेंगे। 10 मिनट दे रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पूछना, ऐसे चौक मत करो यार। ये नहीं सोचा था कि दिमाग लगाना पड़ेगा। शुमाली है कि
वेल मैं बहुत ही एक आम सी लड़की हूँ अभी भी। मैं बेसिकली कॉलेज में पढ़ रही थी JNU में, और मैं जैसे हम आई थिंक इंडिया में 99% लोग बेसिकली सिनेमा के फैंस हैं। और अगर सबसे पूछे कि यार अगर तुम्हें कोई एक मतलब कोई जिन आ जाए और तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो क्या होगा, मुझे लगता है 99% लोग बोलेंगे हीरो बनना है या हीरोइन बनना है। तो मैं भी ऐसी ही थी। मेरा बचपन चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला देखते हुए गुजरा, क्योंकि हमारे घर में केबल अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं दिन भर टीवी देखती रहती थी। तो मेरी बचपन की तमन्ना थी कि मैं चित्रहार में आऊँ। फिर मैं भूल गई और ये सब। और फिर जब मैं JNU में थी तो मुझे लगा कि यार एक तो अगर हीरोइन बनना है तो हम लोगों के लिए उम्र का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब तक बाल सफेद मोटेट ना हो तब तक आप, जब तक आप लग रहे हो कि आप 24-25 के हो, तब तक आपका काम चल जाता है। तो मैंने सोचा कि अब जिंदगी में जब तक कोशिश नहीं करोगे तो रिजेक्ट भी नहीं होगे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि लाइफ में ना सबसे बुरी फीलिंग है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इफ, अगर वाली फीलिंग। अगर मैं तो ये कर देती, अगर मैं बोल देती कि मुझे उस लड़के से प्यार है तो क्या पता शादी हो जाती इससे। ये अगर वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत गंदी फीलिंग है। इससे बेटर है कि प्रपोज कर दो, रिजेक्ट हो जाओ, वो बेटर है ना। वो सब बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि ओ हाँ अच्छा जी, सब अभी बात करती हूँ आपसे। तो वो अगर वाली फीलिंग नहीं चाहिए थी मुझे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि यही मौका है, जब मैं 21-22 साल की हूँ तो अभी चली जाती हूँ बॉम्बे। और बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है ना, जैसे फिल्मों में गांव से लोग बोरिया बिस्तरा बांध के वो BT पे आते हैं, और ये बॉम्बे सबसे पहली चीज जो अगर आप बॉम्बे के नहीं हो तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ क्या दिखता है बॉम्बे में, टैक्सी, काली बिल्ली, सिर्फ काली बिल्ली। तो मैं और मेरी दोस्त, उसको नौकरी लगी थी, एक लॉयर है, वो भी काफी सोशल जस्टिस की इश्यूज करती हैं, 30 साल से तलवार, उनके साथ काम नौकरी लगी थी उसकी। तो हम दोनों पहुंच गए बॉम्बे में बोरिया बिस्तरा लेकर। और मेरी मम्मी पापा को लगा था कि इस लड़की की कभी शादी तो नहीं होगी, तो सारा दहेज का सारा सामान उनको दे दिया था। तो बहुत सामान और 2 लड़कियां, ऐसे शुरू हुई थी मेरी बॉम्बे की जर्नी। और मैं किसी को नहीं जानती थी ना बॉम्बे में। ये हाय मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जब हीरोइन बनना चाहती थी तो आपके आगे बहुत सी मुसीबतें आई होगी, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया, मुझे वो चीज जानना है। मतलब मेरी पोल खोल दी आपको। वेल एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हीरोइन बनने नहीं आई थी, मैं शाहरुख खान बनना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मुझे ये लगा कि इंडिया में कौन, मतलब अब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो जिसको सब जानते होंगे। तो मुझे लगा शाहरुख खान। तो मैंने सोचा मैं शाहरुख खान बनना चाहती हूँ। आपको यहाँ पता चला कि शाहरुख सर अभी भी हैं और अभी भी 6 पैक है उनका, और उनका काम अच्छे से चल रहा है। तो बट अलग अलग किस्म की मुश्किलें हमेशा आएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपका सफर कौन सा है और क्या है, और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। मेरे लिए मेरे जैसे कई लोगों के लिए, मेरे जैसे कई लोग हैं, और सबने अलग अलग किस्म की सफलता हासिल करी है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बॉलीवुड में कि आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर के हैं, आपका कोई परिवार नहीं है यहाँ, कोई बाप दादा नहीं है, कोई अंकल नहीं है, चाचा, बॉयफ्रेंड जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, जो फोन उठा के बोलेगा कि अरे यार करण इससे मिल लो, भतीजी है। तो वो नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बॉम्बे में इतने लोग आ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है रोज हजारों लोग आते हैं एक्टर बनने। तो बिना किसी रेफरेंस के आप सिर्फ उस भीड़ का एक हिस्सा हो। तो हम सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है जो बाहर से आते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ के आते हैं। बम्बई आसान शहर नहीं है रहने के लिए, स्पेशली अगर आप यंग हो। बट मुझे लगता है कि बम्बई शहर और हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ अच्छा काम नहीं छुपता है। अगर मतलब आप कोशिश लाभ कर रहे हो, लेकिन अच्छा काम सर चढ़कर चिल्लाता है। और मुझे लगता है लाइफ में भी ऐसा ही है। तो अगर आई डोंट नो अगर आपको याद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं जो आजकल काफी अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। आपको याद है मुन्ना भाई MBBS में वो शख्स है जो पिटे थे सुनील दत्त से। एक सीन है रेलवे स्टेशन के बाहर, याद है वो सीन
जहाँ सुनील साहब उतरते हैं स्टेशन पर, एक आदमी पिट रहा है, वो था नवाज। सो मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं। और एक क्वालिटी होती है लाइफ में जिसे हमारे माँ बाप बोलते हैं बुरी क्वालिटी है, लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर जब हम कोशिश कर रहे हैं ना अपने सपने पूरे करने के लिए, तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पता है क्या है? ढीठ होना। ढीठ पता है? ढीठ को क्या मराठी में क्या कहते हैं? जिद्दी। हाँ, डबल आई डोंट नो, जिद्दी होना, ढीठ होना, मोटी चमड़ी है। तो चाहे जिसने जो भी बोला, मैंने कभी उसको मतलब वो मेरे को लोग अक्सर बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आप अगर एक्टर हो तो लोगों को लगता है कि कुछ भी बोल सकते हैं, वो इस फिल्म के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे याद है, मुझे एक बार एक बंदे ने ये बोल के निकाला था कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हो, इसलिए तुम हीरोइन नहीं बन सकती। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इंटेलिजेंट और हीरोइन और क्या उसका क्या रिलेशनशिप था, मतलब मुझे एक्टिंग करनी है। बट तो हाँ, मुझे डेफिनेटली आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लाइफ एक्चुअली हमेशा सेकंड चांस देती है, सबको देती है। हमें बस वो पहचानना होता है और हमें वो अवसर जो हमारे पास आई है उसे पकड़ लेना होता है और उसे पहचान लेना होता है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक ब्रेक मिलता है। ये फिल्मों में दिखाते हैं कि वो एक फिल्म हुई और वो स्टार बन गया और लोग रास्तों पे रोक रहे हैं लोगों ने, ऐसा होता नहीं है। आपको एक ब्रेक मिल सकती है आपकी पहचान बनने के लिए, लेकिन आपको वो पहचान कायम रखनी पड़ती है। सलमान, शाहरुख, आमिर आज 25-26 साल के बाद वहां हैं जहां वो हैं। 25 साल उन्होंने काम किया है। सो ये एक्चुअली एक ब्रेक नहीं, हम सबको, जितने बड़े से बड़ा स्टार को बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है और जिंदगी और इंडस्ट्री चांस देती रहती है। तो मेरे लिए भी मुझे अच्छा चांस मिले, मैं अपनी हर फिल्म को एक चांस मानती हूँ। तो मैडम, मैं आपसे डायलॉग सुनना चाहता हूँ। नील बट्टे सन्नाटा मूवी का वो डायलॉग है, और ये डायलॉग इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो यहाँ पे युवक है, बेसिकली सब लोग फाइनेंशियली कंडीशन सबका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई मीन वीक है। तो उसी से रिलेटेड है वो डायलॉग कि जो लोग अमीर नहीं होते पर जो गरीब होते हैं, तो उनके पास एक वो चीज़ होती है जो वो कर सकते हैं। शायद आपको याद आ रहा है। यार, आप सबने मुझे यहाँ पे क्या एग्जाम लेने के लिए बुलाया क्या? वो सेंट्रल बोर्ड वाला एग्जाम जो आपको भी लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरत डायलॉग है नील बट्टे सन्नाटा। अब मेरी पिछली फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखियो, क्योंकि आपके अच्छा यही फिल्म था। ओ वेरी गुड। फिर आपको बताना चाहिए मुझे वो डायलॉग। पर बहुत खूबसूरत डायलॉग है जहाँ पे चंदा, मेरा जो किरदार है, वो रत्ना मैम से कहता है कि रत्ना कहती है कि नहीं, ये कहती है कि अगर गरीब के पास, रत्ना मैम कहती है कि इंसान दो चीज से बनता है, मेहनत या किस्मत। तो चंदा कहती है कि अगर गरीब के पास किस्मत होती तो वो गरीब थोड़ा ही होता। तो रत्ना मैम कहती है हाँ, इसलिए बची मेहनत और वो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन इससे रिलेटेड जल्दी से जरूर एक चीज बोलना चाहूँगी कि मैंने इस फिल्म को करते हुए और फिल्म इंडस्ट्री में जो मैं पिछले 7 साल से हूँ, मैंने एक चीज सीखी है कि ना, एक बहुत बड़ा झूठ है हमारी दुनिया में जो फैला हुआ है समाज में, और हम सब उस पर विश्वास रखते हैं। आपको पता है क्या क्या है? गैस कर सकते हैं? हाँ, एक वर्ड है, गैस करो यार। हाँ, अगेन आई डोंट नो मराठी में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते थे औकात। औकात बोलते हैं ना हम लोग, अक्सर लाइफ में भी यूज करते हैं, लड़ाई में भी यूज करते हैं ना, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इस वर्ड को यूज करके हमारी मानसिकता में ये डाल दिया जाता है कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम वो सपना देखें। लेकिन लाइफ की असलियत ये है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, और सपना देखने वाले की कोई औकात नहीं होती है। और आई थिंक कि आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप इस फिलॉसफी का आप साक्षात हो। तो मैं बस कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी आपको।
Excuse me. मैम अगर आप जो आप सोच रही हैं और सबसे बुरा वाला रोल जो आप सोच रही हैं देखो इतने सारे कैमरे हैं, वो बुरा वाला तो मैं आंसर देने ही नहीं वाली, ठीक है। सर आप एक्टर ना, हर आर्टिस्ट की एक फितरत होती है और होनी भी चाहिए, वो लालची होता है या होती है। अगर हम लालची नहीं होंगे तो हम फिर आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छा है वो एक तरह का लालच है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये रोल भी कर लूँ, वो रोल भी कर लूँ, और यही हमारी ग्रोथ है और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए लाइफ में जहाँ सपने कंसर्न है, जहाँ पे ये इच्छाएं कंसर्न है, काम को लेकर वो एक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रोल हैं, बट अगर मैं 2-3 आपको बोलूँ तो मैं कभी लाइफ में मदर इंडिया जैसा रोल करना चाहूँगी जो नरगिस जी ने किया था। कभी लाइफ में मैं रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी ब्लैक, वैसा रोल करना चाहूँगी। और एक फिल्म आई थी अमिताभ सर की पा, मैं उसमें पा का रोल करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक असल कलाकार जो है उसके लिए जेंडर जिसे कहते हैं ना, लिंग, आदमी औरत होना, वो भी मायने नहीं रखना चाहिए एक असल कलाकार में। तो कभी लाइफ में मैं एक आदमी प्ले करना चाहूँगी। Yes, ma'am. Since you have set benchmarks for yourself by doing roles in the Bhatte Sonata and Tanu Vs Banu, what can we look forward from Swara Bhaskar in the next few years? सबसे पहले तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अनारकली ऑफ वैशाली जी, आरा, बिहार का एक शहर है, भैया लोगों का शहर है। मैंने सुन के बोला हाँ, मराठी में बोला इन्होंने, बिहारी शहर का नाम नहीं पता करें। अनारकली आरा वाली, एक्चुअली उसका नाम है अनारकली ऑफ आरा। ये 24 मार्च को आ रही है फिल्म, बहुत ही बेहतरीन, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आप सबको इनवाइट करूँ वो फिल्म देखने के लिए मेरे साथ। स्पेशली जितने ऑफ कोर्स जितनी लड़कियां हैं, लेकिन डेफिनेटली जितने लड़के हैं उन सबको आना होगा। सीटी बजाने के लिए नहीं है, बाय द वे, हमें सीटी का काम नहीं चाहिए आपसे। तो अनारकली आ रही है नेक्स्ट। उसके बाद मेरी एक और फिल्म है आपके कमरे में कोई रहता है, बहुत ही एक फनी कॉमेडी सी फिल्म है। और उसके बाद मैं करीना कपूर, सोनम कपूर, मैं और शिखा करके एक थिएटर की एक्ट्रेस है, हम चारों वीरे दी वेडिंग करके एक फिल्म में आ रहे हैं। तो वो, और आई होप आगे और काम आते हैं, एंड आई होप कि कभी लाइफ में मैं एक्चुअली आप सबसे प्रेरित होकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल के कुछ यू नो और भी काम कर पाऊँ। Thank you so much. Very hearty congratulations and kudos to Yuva Parivartan and the work they do. I think that as actors we portray the stories of heroes and heroines on screen. I think that these are people who are real life heroes and heroines who are doing genuinely heroic work. This is the work of transforming India, and what better form of patriotism can there be than to actually do something constructive to better the lives of the people of our country. They have released one video called a second chance. Yeah. How do you believe in your real life? Means you will get a second chance or not? आई थिंक कि मैंने देखा है इनका जो सेकंड चांस वाला वीडियो है, फिल्म है, बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी सबको हमेशा सेकंड चांस देती है, बस आपको उतना सतर्क रहना होता है कि आप उस सेकंड चांस को पहचानें और उस अवसर को ग्रैब कर लें। मुझे कान पकड़ने का मन कर रहा है। आई थिंक कि मुझे हमेशा लगता है कि हम
परिणाम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपनी कोशिश पे कंट्रोल होता है। और वो एक सेइंग है ना कि कोशिश करने पे खुदा भी मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सच है लाइफ में, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई गो बाय। मुझे वो यादें ताज़ा हुई, मैं बार बार मुझे लग रहा था कि अब बोलना बंद कर दो, क्योंकि लोग जब स्टेज के उस तरफ होते हैं तो ये जो माइक पकड़ के अपनी बातें अच्छा लगता है, जब आप उस तरफ होते हैं तो लगता है कि ताली बजा दो, बंद कर दो इनको। आपकी मूवी आ रही है अनारकली ऑफ आरा, जी, अनारकली ऑफ आरा मेरी फिल्म, आने वाली फिल्म है, 24 मार्च को आ रही है। बहुत ही खूबसूरत और ब्रेव फिल्म है, एंटरटेनिंग भी है, कमर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत ही सही मुद्दा भी है उसमें और एक बहुत अच्छी बात कहती है फिल्म। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस फिल्म को। थैंक यू सो मच।